हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों काफी सारी अपडेट्स आ रही हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हमें करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों फ्रैंकी डियोंग का जो हेट्रेड वाला जो मंथ है ना वो शुरू हो चुका है। मीडिया ने रगड़ना शुरू कर दिया यहाँ पे भाई फ्रैंकी डियोंग को। तो डिटेल में देखते हैं कि भाई उसकी इंजरी जो हुई है उसमें किसकी गलती है। क्या यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग की गलती है, क्या बारसा को यहाँ पे भाई अब कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, और यहाँ पे भाई बारसा कौन सा प्लेयर साइन कर सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं एफएफपी में जगह भी बन सकती है इस पर्टिकुलर इंजरी के बाद। हम लोग देखेंगे यहाँ पे हॉर्हे सेलेना से रिलेटेड दोस्तों अपडेट आ रही है, थोड़ी सी पॉजिटिव है। आफ्टर बड़ा ठंडा ठंडा सा भाई काफी 15-20 दिन गुजरे हैं उसके बाद ये एक थोड़ी अपडेट आ रही है, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रॉद्री तो रियल मद्रिद दोस्तों कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा बार्सिलोना की दोस्तों, बहुत बढ़ाएगा भाई, बहुत ज्यादा ही बढ़ा देगा दोस्तों ये मूव। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली दोस्तों जो अर्जेंटीना की भाई कंट्रोवर्सी चिल्ला रहे हैं काफी सारे लोग यहाँ पे भाई, उसको शांत कर दिया है यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं पेरेदेस ने अपनी एक स्टेटमेंट के साथ। क्या स्टेटमेंट है दोस्तों उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो लेट्स गो बॉयज, लेट्स स्टार्ट विद यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग का मटिया पलीत करने से। भाई देखो देखो दोस्तों, आपको ये लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग के लिए गाली दूंगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई उसकी बहुत बड़ी गलती है, तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले दोस्तों ये जो आग लगाई है ये लगाई है भाई जेरार्ड रोमेरो ने, और ये हर बार यही करता है। ये हर बार का इसका ये है कि भाई फ्रैंकी डियोंग को पकड़ के इसको निचोड़ने का इसकी आदत ही हो गई है, और मीडिया की भाई स्पेनिश मीडिया की आदत हो गई है। पर्टिकुलरली जो कैटलन साइड की मीडिया दोस्तों वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाई क्रिटिसाइज करती है फ्रैंकी डियोंग को। देखो ऐसा नहीं कि फ्रैंकी डियोंग भाई आपको सीजन भर भाई यहाँ पे अवेलेबल रहता है, इंजरीज उसको होती नहीं है, उसके अंदर ये फ्लॉज हैं भाई कि वो कभी भी एक सीजन उसने जब से वो बारसा में आया, आई डोंट इवन रिमेंबर कि उसने एक सीजन भाई विदाउट इंजरीज भाई दे दिया हो बारसा को। बट चलो ठीक है दोस्तों, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका भाई वो है, क्या कर सकते हैं उसमें। इंजरीज भाई उसके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में होती तो उसको होने नहीं देते, उसके हाथ में होती तो भाई वो खुद भी नहीं होने देता, राइट। बट यहां पे उसको पकड़ के ना उसको एकदम बिल्कुल रबड़ बैंड की तरह खींचना इस चीज को, इंजरीज एंड उसको, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे जेरार्ड रोमेरो ने यहाँ पे भाई एक न्यूज निकाली है, अपडेट निकाला है। स्ट्रीम करता है बंदा, कुछ भी बोल देता है भाई कई बार। उसने बोला हांसी फ्लिक और फ्रैंकी डियोंग के बीच में रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, क्लब और भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग के बीच में रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि भाई यहाँ पे हंसे ये बेसिकली फ्रैंकी डियोंग यहाँ पे टेस्ट नहीं करवा रहे हैं सो दैट वो यहाँ से निकलना चाहता है बारसा से। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है बारसा से, मतलब भाई अलग अलग तरीके की यहाँ पे स्टोरीज को रिपोर्ट करा गया है रिलेटेड टू फ्रैंकी डियोंग। तो यहाँ पे बोला गया है, एक चीज़ जो कॉमन है सब में यही बोली गई कि हांसी फ्लिक ने उसको बोला था कि एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट तुझे खेलना है, एंड हमारी मेडिकल टीम ने, बारसा की मेडिकल टीम ने ग्रीन लाइट भी दे दी थी। यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग ने मना कर दिया। ये है स्टोरी फ्रॉम जेरार्ड रोमेरो दोस्तों। एंड यही चीज को दोस्तों गलत बताया गया था 21 मई में। फ्रैंकी डियोंग ने एक इंटरव्यू दिया था खुद से, उन्होंने खुद ही बोला था दोस्तों कि यहाँ पे भाई मैं चाहता था कि मैं गेम खेलूं, आई वॉन्टेड टू प्ले दैट गेम। भाई यहाँ पे मैं हेल्प करना चाहता था टीम को, बट यहाँ पे इवेंचुअली क्या होता है कि भाई मेडिकल टीम बोलती है कि सिर्फ 45 मिनट ही खेल सकता है तू, एंड यहाँ पे भाई हंसी फ्लिक डिसाइड करते हैं कि भाई 45 मिनट खेलेगा तो भाई इससे बेटर है कि तू भाई रेस्ट ही कर ले। अगर तेरे साथ इफ एंड बट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ऐसा ना हो कि तुझे इंजरी हो जाए, भाई वर्ल्ड कप है। लोग वो पार्ट को भूल जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे हंसी फ्लिक का डिसीजन रहा होगा डेफिनेटली, अगर ग्रीन लाइट मिल भी जाती है यहाँ पे तो। सेकंड दोस्तों यहाँ पे भाई आपने देखा था उस पूरे थ्रू आउट 10 उसमें मतलब 7-8 गेम का जो मैच हुए थे उसमें गावी को भाई ऑलमोस्ट 80+ मिनट मिल रहे थे, और उसी के बदौलत गावी भाई यहाँ पे स्पेन की टीम में आया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भाई दोनों मिडफील्डर्स के हित में ही सोची थी यहाँ पे टीम ने। एंड यहाँ पे भाई फ्रैंकी डियोंग ने क्लियरली बोल दिया था कि ही वांटेड टू प्ले, ऐसा नहीं कि मैंने कभी मना कर दिया है, भाई मैं तो खेलना चाहता था। तो यहाँ पे जेरार्ड रोमेरो तो क्लियरली दोस्तों गलत है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग ना ब्लेम डाल रहे हो फ्रैंकी डियोंग पे तो मत डालो, पर्टिकुलरली भाई जब वो बारसा में था तब के लिए कि उसने नहीं खेला, इस वजह से प्लीज उसको ब्लेम मत करो। आप उसको ब्लेम कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि वो वर्ल्ड कप में जब गया वहां पे वो इंजर्ड हो गया, और उसके बावजूद भी उसने 2-3 गेम्स खेले इंजरी के बावजूद भी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि भाई हमारी मेडिकल टीम हमें क्या बोलती है। मैं अगर प्लेयर हूं दोस्तों, अगर मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और मेरी मेडिकल टीम
कुछ टेस्ट करने के बाद मुझे बोलते कि भाई ये सब नॉर्मल है, थोड़ा सा जॉइंट में हल्का सा पेन है, थोड़ा सा तो भाई विटामिन की दवाई ले ले साथ में, एंड एट द सेम टाइम पे थोड़ा पेन किलर ले ले तो खेल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को थोड़ी ना दिख रहा है, एक्सरे थोड़ी ना लगे मेरे आंखों में, या फिर मेरे पास डॉक्टर की डिग्री थोड़ी ना है जो कि मैं भाई यहाँ पे देख लूंगा कि मेरे पाँव की क्या सिचुएशन है। और मैं वर्ल्ड कप में हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कि मैं किसी और डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लूंगा, भाई मैं वर्ल्ड कप खेलने गया हूँ, तो आई विल ट्रस्ट माई डॉक्टर्स, नेशन के जो डॉक्टर्स मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको मैं ट्रस्ट करूंगा। हाँ, यहाँ पे गलती यही थी फ्रैंकी डियोंग की कि उसने ट्रस्ट कर लिया यहाँ पे नेशन के जो उनके साथ मेडिकल टीम गई थी, जिन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया कि भाई आप यहाँ पे पेन किलर्स लो, उसने अपने कोच को भाई यहाँ पे ट्रस्ट कर लिया, जिस गधे को भी पता था कि भाई ये शायद से कहीं ना कहीं बड़ा कंसर्न हो सकता है। देखो, एक नेशन का जो जो टीम होती है ना भाई, उनके जो कोचेस होते हैं, उनकी भाई यहाँ पे मेडिकल टीम्स होती है ना, उनको बस 1 महीने मैनेज करना होता है प्लेयर को, उसके बाद वो भाई जिम्मेदारी बन जाता है क्लब का। क्लब को तो पूरे थ्रू आउट सीजन भाई मेंटेन करना होता है प्लेयर को, दैट इज वाई वो रिस्क नहीं लेते हैं, जैसे कि बारसा के मेडिकल टीम ने भी नहीं रिस्क लिया, तो उन्होंने बता दिया था क्लियरली 45 मिनट्स खेल पाएगा। बट यहाँ पे बेवकूफ़ी करी है भाई, यहाँ पे आपके नीदरलैंड की टीम के जो भी मेडिकल टीम है प्लस उनके मैनेजर ने बेवकूफ़ी इसलिए करी है, अगर आपको दिख रहा है कि भाई मेजर प्रॉब्लम बन सकती है आगे फ्यूचर में, तो क्यों खिलाना? अगर खिलाना भी तो भाई इतना खिलाओ कि उस पर इंपैक्ट ना आए, वही 5, 10, 15, 20 मिनट खिलाते। तो दोस्तों, ब्लेम करना है तो नीदरलैंड की टीम को ब्लेम करिए, उनके कोच को करिए, उनकी मेडिकल टीम को करिए, क्योंकि अगर आप इस बेसिस पे जज कर रहे हो या फिर ब्लेम कर रहे हो यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को कि भाई उसने खेला नहीं पर्टिकुलर मैच, तो भाई यहाँ पे तो बोला जानना चाहिए एम्बापे को भी। एम्बापे ने भी तो एल क्लासिको मिस किया था ना, उसने भी एक आधा गेम मिस किया था, उसको वो भी रिपोर्ट कर रहा था कि भाई मेरी इंजरीज नहीं हुई थी। बट क्या आप रियल मैड्रिड फैंस को सुन रहे हो कि एम्बापे के लिए कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। ये चीज़ हर बार फ्रैंकी डियोंग के साथ होती है दोस्तों, एंड अभी फिर से हो रही है, हर साल का है दोस्तों ये। आप अगले सीजन भी देखना उठा के, समर ट्रांसफर से पहले फ्रैंकी डियोंग का बैग बस्ता बांधने की तैयारी ये मीडिया कर देती है हर बारी। अब आ जाते हैं तो वो दोस्तों मुद्दे पे कि भाई अब उसकी इंजरी कितनी बड़ी है। इंजरी है दोस्तों, उसकी बहुत बड़ी इंजरी है, और यहाँ पे अगर आप कंजर्वेटिव तरीके से यानी कि नेचुरल हीलिंग पे जाते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज फिजियोज पे जाते हैं, तो बताया जा रहा है कि 3 to 4 मंथ तक जा सकता है। बट अगर उसमें कुछ पॉजिटिव अपडेट्स नहीं आते हैं तो सर्जरी कराना पड़ेगा, और अगर सर्जरी कराई जाती दोस्तों तो शायद से वो एक्सटेंड होके शायद से 6 महीने तक भी हो सकता है। 6 महीने का पीरियड दोस्तों कि भाई फरवरी तक आएगा, वो मोस्ट प्रोबेबली भाई फरवरी एंड में, फरवरी मिड में आएगा कहीं पे। एंड ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्निंग साइन है बारसा के लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्निंग साइन है दोस्तों, बिकॉज ही वॉज द प्लेयर जो कि भाई मिडफील्ड में एक्सपीरियंस होल्ड करता था। नोबडी एल्स भाई, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है ही नहीं भाई टीम में। आप अरो को साइड करके बैठे हो, क्रिश्चियनसन खेलेगा नहीं खेलेगा, तो कि भाई सबके सब जितना टोटल एक्सपीरियंस है, अगर आप एवरेज निकालो तो भाई हार्डली भाई 23-24 ईयर के होंगे यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग। आपको पता है भाई, जो लोग नहीं भी जानते थे, पिछले सीजन में उन्होंने वैल्यू समझ ली भाई फ्रैंकी डियोंग क्या खेलता है, एंड भाई उसकी कमी डेफिनेटली खलेगी। अब क्या बारसा नया प्लेयर साइन कर सकती है दोस्तों? मार्केट में हम लोग जिस भी प्लेयर के साथ लिंक हुए हैं, चाहे वो मिडफील्डर क्यों ना हो, अभी तक जितने भी हुए हैं, जैसे जावी गुएरा भी एक भाई हम लोग वेलेंसिया के प्लेयर हैं, उनसे भी लिंक हुए हैं। ही इज नॉट द प्रोफाइल जो यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग है। मैं उसको साइन करना चाहता था जब भाई यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि फ्रैंकी डियोंग को रेस्ट देना है, कभी जावी अपने यहाँ पे पेड्री को रेस्ट देना है। इन दैट सिनेरियो जावी गुएरा खेलेगा, वो भाई आपका बेलिंगम टाइप का भाई यहाँ पे प्लेयर होगा, बॉक्स टू बॉक्स रन करेगा। बट भाई फ्रैंकी डियोंग की जगह पे रॉड्री टाइप के प्लेयर्स आ सकते हैं, ये जावी गुएरा टाइप के प्लेयर्स नहीं आ सकते। आप भाई वहाँ पे कोने लेके आ सकते हो, फ्रेंच प्लेयर भाई, आप वहाँ पे कोई और भाई प्लेयर्स लेके आ सकते हो, बट ये इस टाइप के प्लेयर्स, बॉक्स टू बॉक्स वाले प्लेयर्स बिल्कुल भी वहाँ पे सूट नहीं करेंगे अपने को। तो यहाँ पे बारसा को डेफिनेटली भाई एक प्लेयर की साइनिंग करनी पड़ सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ भाई वो एक्सपीरियंस ही मिसिंग है। बट देन वी हैव प्लेयर्स भाई। अब आप लोग बोलोगे कि यार क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग जावियर स्पार्ट को प्रमोट कर देते हैं, क्यों नहीं हम लोग भाई यहाँ पे ला मासिया के प्लेयर्स को डाल देते हैं? भाई ला मासिया के प्लेयर्स आपको डेफिनेटली ला लीगा में काम चल जाएगा अगेंस्ट भाई मिड टेबल टीम्स, छोटी टीम्स के अगेंस्ट। बट जब बात आएगी ना भाई, आपको वो क्वालिटी चाहिए अगेंस्ट भाई रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड, एंड देन भाई चैंपियंस लीग में एक्सपीरियंस चाहिए, वो गलती ना हो, रेड कार्ड वाली गलतियां ना हो, आपके डिफेंडर्स खुल ना जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपको चाहिए भाई वो क्वालिटी चाहिए फ्रैंकी डियोंग जो देता है, या फिर सिमिलर क्वालिटी रॉड्री दे देगा, उससे बेटर क्वालिटी दे देगा आई गेस भाई यहाँ पे, या फिर कोई और प्लेयर भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर ला सकते हो। तो यस भाई, हम लोग ला मासिया के साथ भाई, ला मासिया के प्लेयर्स के साथ 18-19 साल के प्लेयर के साथ जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे चैंपियंस लीग खेले नहीं जा सकते हम लोग।
तो इसलिए हमें एक साइनिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। बट क्या बारसा साइन कर सकती है? तो यस भाई, बारसा के पास एफएफपी होगा, क्योंकि अगर ये इंजरी 4 महीने तक रहती है और अगर मान लो फ्रैंकी डियोंग 3 महीने में वापस भी आते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे 40% ऑफ उनका जो वेजेस है वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि 7-8 मिलियन बनता है। और अगर यही चीज़ अगर वो 6 महीने लगते हैं उनको, सपोजिटली 5 महीने में वापस आ जाते हैं वो, तो हमें 80% ऑफ उनके वेजेस का यहाँ पे हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई वही 12-14 मिलियन के अराउंड भाई बनता है उनका, 80 मिलियन या फिर 16 मिलियन बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा हम पे एफएफपी में स्पेस बन जाएगा एक प्लेयर साइनिंग का। बट क्या वो प्लेयर भाई हमें ज़रूरत रहेगी आफ्टर फ्रैंकी डियोंग जब वो वापस आते हैं? आई डोंट नो दोस्तों। और वो प्लेयर है कौन, वो प्रोफाइल है कौन सी? पहले बात तो ये हमें समझना पड़ेगा कौन प्लेयर है। तो अभी तो इस समय पे हम लोग ऐसे किसी प्लेयर से लिंक ही नहीं है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे जब अगर बारसा जाती है किसी प्लेयर को, या फिर भाई वो अपने किसी लामासिया टैलेंट को भाई यहाँ पे प्रमोट करती है या फिर उनको ट्रस्ट करती है। तो ये तो रही दोस्तों रिलेटेड टू फ्रैंकी डियोंग कंप्लीट अपडेट एंड मेरी राय, जो कि भाई यहाँ पे मैं सहानुभूति रखता हूँ विद फ्रैंकी डियोंग, एंड एट द सेम टाइम मैं उसको ब्लेम नहीं करता हूँ फॉर द इंजरी। मैं उसको ब्लेम नहीं करता हूँ कि भाई उसने यहाँ पे बारसा में खेला नहीं। हर कोई प्लेयर यहाँ पे अपने आप को कंजर्व करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम उसने माना कि भाई मैं खेलना चाहता था। उसकी टीम को डेफिनेटली यानी कि नीदरलैंड को मैं जरूर ब्लेम करना चाहूंगा। अब आ जाते हैं दोस्तों होरे सलीना से रिलेटेड अपडेट क्या है। होरे सलीना से दोस्तों रिलेटेड अपडेट ये है कि उसके पास मल्टीपल क्लब के छोटे छोटे क्लब्स के ऑफर्स आए थे, जिसको उसने हर किसी को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया है और वो वेट कर रहा है यहाँ पे बारसा का। उसकी फैमिली मेंबर्स ने कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि बारसा ही वो क्लब है जहाँ पे उसको जाना चाहिए, एंड उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स भी अब बार्सिलोना सिटी के तहत ही बना रहे हैं। ये बड़े दबे दबे शब्दों में बोल रहा है कि उसकी फैमिली जो है बार्सिलोना की तरफ मूव होना शुरू कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव अपडेट डेफिनेटली है। यहाँ पे होरे सलीनास का जो दिल में है वो बार्सिलोना है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे रेसिंग जो है ना भाई, यहाँ पे दे वांट आपका जोफरी टोरेंट जो हमारे पास प्लेयर है वो उनको चाहिए। अब बारसा चाहती कि वो लोन पे वहाँ जाए, सो दैट अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो बारसा उसको कल को बेच सके। एंड शायद से यहाँ पे रेसिंग यही चाहती होगी कि भाई वो परमानेंटली यहाँ पे आ जाए, प्लस कुछ पैसे भी मिल जाएं सेलिनास के यहाँ पे। अब बारसा के लिए चिंता का विषय दोस्तों ये नहीं है कि भाई हमको मिडफील्डर कोई साइन कर ले, हमारा कंसेलो आएगा कि नहीं आएगा। भाई उनका मुद्दा होना चाहिए कि रॉड्री अगर भाई रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लेता है तो उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई वो जो लिंक गायब है ना भाई, मिडफील्ड का जो लिंक था बिटवीन भाई आपका अटैक एंड भाई डिफेंस, वो जो गायब गायब सा दिख रहा था भाई, वो फाइनली उनको शायद से मिल जाएगा। और ऐसे में दोस्तों भाई रियल मैड्रिड एक 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 फिनोमेना बन सकती भाई, लिटरली मतलब वो फाड़म फाड़ कर सकती ला लीगा में। बिल्कुल मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आई थिंक रॉड्री आता है वहां पे तो इट विल बी अ परफेक्ट साइनिंग भाई। आपने देखा उनके पास ऑफेंसिव विंगर्स आ चुके हैं, डिफेंसिवली भाई कुकुरेला बहुत जबरदस्त है। मेरे को उतना मेरे को भाई राइट साइड पे राइट विंग पे दोनों के दोनों पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, बट कुकू इज वेरी गुड भाई डिफेंसिवली ऑल्सो, ऑफेंसिवली इज वेरी गुड। ठीक है, दौड़ने के लिए भाई पूरा का पूरा गेम्स में 90 मिनट्स दौड़ सकते हैं। इनके पास ऐसे दोनों फुल बैक्स आ चुके हैं। डिफेंसिवली दे आर, आई विल से भाई कुनाटे इज नॉट दैट गुड भाई ठीक है, फिर भी काफ़ी बेटर है, उनके करंट उनसे बेटर है। मिडफील्ड ही एक ऐसी प्रॉब्लम थी। फ्रंट में तो आपको पता ही है भाई, क्या जूड बेलिंगम भाई, इधर विनीशियस भाई, आपके यहाँ पे एम्बापे, एंड देन भाई रॉड्री आ जाएगा जब देखी जाएगी, राइट। बट भाई रॉड्री सब भर लिए हैं भाई इन्होंने भाई, ये स्टैक हो चुकी है टीम भाई। ओलीसी भी आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं भाई। और ऐसे में तो भाई दे आर नॉट प्रिपेयरिंग इट दिस टीम फॉर ला लीगा, दे आर प्रिपेयरिंग दिस टीम फॉर भाई आपका चैंपियंस लीग। भाई ये क्वालिटी सीधा ला लीगा तो जीतनी ही चाहिए। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद तो सीधा भाई चैंपियंस लीग में मतलब बातें होनी चाहिए, रात की बातें चैंपियंस लीग के साथ वो वाली होनी चाहिए यहाँ पे। तो भाई ये मेरे को बहुत बड़ी खतरे की डील लग रही है, इसीलिए मैंने लाल जर्सी भी पहनी है, लाल टी शर्ट भी पहनी है। होप सो दोस्तों ना हो, बट अगर होता है तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई इस रियल मैड्रिड के अगेंस्ट फिर से 19 साल का लड़के बार्सिलोना के रगड़ा मचा देंगे भाई, तो फिर तो अलग ही लेवल पे बात हो जाएगी। बट मुझे थोड़ा उम्मीदें कम लग रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों कॉन्स्पिरेसी पे, जो कि कल भाई मेरे को कमेंट में भी लोगों ने बोला कि भाई तूने रिसर्च कम करी है। सॉरी भाई, मैं आपका कमेंट को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट आपने अकेले ने नहीं बोला, कई सारे लोगों ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, एक्चुअली देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, राइट।
अब देखो दोस्तों, मैं उस पे मेरा टेक आपको पता है कि मुझे नहीं लगता कोई कॉन्स्पिरेसी है वहाँ पे। भाई बुरा खेली है, सेटअप बुरा किया गया था अर्जेंटीना को, वो मेरा दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता। पेरेदेस की स्टेटमेंट मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, वो बोल रहा है द इशू इज दैट वी डोंट नीड टू क्लैरिफाई एनीथिंग। उनसे पूछा गया कि भाई आप क्लैरिफाई करना चाहते हो। वी प्लेड अ वर्ल्ड कप फाइनल एंड आई रिपीट स्पेन वॉज द बेस्ट, they performed excellently and deserved to win and there's nothing else to add। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में एक दो वर्ड गायब हो जाते हैं तो मुझे खुद से ऐड करना पड़ता है। तो यस भाई देख लो, आप क्लियरली बोल रहा है भाई यहाँ पे प्लेयर पेरेडेस भाई, जिसने भाई पूरा दम लगाया, पूरा वर्ल्ड कप में दम लगाया, दैट दे वर बेटर भाई। देर वॉज नो कॉन्स्पिरेसी भाई यहाँ पे। तो अनटिल एंडलेस भाई कोई प्रूव आ जाए तो भाई तभी मैं मानूंगा, वरना मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है। बट स्टिल अगर आपको कुछ न्यूज़ पता है, कोई सोर्स पता है, तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा कमेंट में एंड आई विल लुक इनटू दैट भाई। अगर मुझे लेजिट लगता है तो भाई फिर तो एक पूरी वीडियो ही मैं बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लूज एंड्स हैं भाई इस कहानी में, जो डेफिनेटली आप लोगों के आईब्रोज रेज करेगा। बट कहीं ना कहीं वो लूज एंड्स ही हैं, कोई भी यहाँ पे भाई रिलायबल कुछ नहीं है उस चीज़ में, न्यूज़ कुछ नहीं उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड बाय।